एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये अक्टूबर की मंथली रीडिंग है टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि मुझे दोबारा से लाइव रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि फ़िलहाल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कुछ अपने मेरे पर्सनल इश्यूज़ हैं, तो अभी उसका क्या किया जाए। ज़ाहिर बात है, डेली बेसिस के ऊपर इंसान के जहन में ऐसे सवाल आ रहे होते हैं जिसका उसको जवाब चाहिए होता है। सो उसके लिए मैंने ये ऑल्टरनेट सोचा है कि मैं हर वीक में 2 या 3 दफ़ा इस किस्म की रीडिंग अपलोड कर दिया करूं, जिसमें इस तरह के सब आंसर्स जो हैं वो कैटर हो सकें। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रीडिंग का लिंक दे रही हूँ। ये ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर पोस्टेड है। इस तरह की सिमिलर रीडिंग्स जो हैं वो की जा सकती हैं, चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है। सो रीडिंग जो है वो मुसलसल पोस्ट हो रही हों, और उसमें से जौन सी भी रीडिंग आपको अपने लिए मुनासिब महसूस हो, उसमें से आप अपनी ऑप्शन चूज़ करके सवाल का जवाब ले सकते हैं। आप वो ज़रा लिंक देख लीजिएगा और मुझे इस बारे में अपनी राय दीजिएगा कि कितना मुनासिब रहेगा ये। और जहाँ तक रीडिंग है वो एज़ यूजुअल यहाँ पे मैं मौजूद हूँ विद 2 कार्ड्स, जो कि हम देखेंगे कि रिलेशनशिप के हवाले से क्या एडवाइस है, और 2 कार्ड्स यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं जो कि हम देखेंगे कि करियर के हवाले से क्या एडवाइस है। और रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो ये इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। चॉइसेस यहाँ पे नज़र आ रही हैं और फैसले हैं जो कि टॉरस लोगों को करने हैं। एक यहाँ पे बात बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है कि तीनों एयर साइंस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा। ऐसा हो सकता है कि आप टॉरस में से कुछ लोग जो हैं किसी न किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हों, और ये भी हो सकता है कि आप अपने अंदर जो है वो उतनी ही ज़्यादा लिबर्टी, हीलिंग और उतना ही ज़्यादा एक फ्रीडम जो है वो फील कर रहे हो जैसे एयर साइन का एक खासा होता है। सो अभी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे ये है कि चॉइसेस जो हैं वो बहरहाल आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन ये फ़ैसला करने में, चीज़ों को चूज़ करने में, एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो आपके सामने हैं उनके बारे में डिसाइड करने में आपको ये डर है कि आप कुछ गलत ना कर बैठें, किसी और को ना नुकसान पहुँचा दें और अपने आप को ख़ुद को ना नुकसान पहुँचा दें, किसी की हक तलफ़ी ना हो जाए, कोई हर्ट ना हो जाए। ये वो सब फीलिंग्स हैं जो कि आपके जहन में मौजूद हैं, जिनको आपको मेंटेन भी करना है। जहाँ तक पास्ट की बात है, आप यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल में से निकले हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, लेकिन पिछले कुछ अर्से के दौरान ग्रेजुअली आप इससे रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, ये स्पाउस रिलेटेड इशू हो सकते हैं, ये डाइवोर्स किसी की हुई है और उसके बाद के इश्यूज़ हो सकते हैं, ये किसी के लिए फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो कि मौजूद हो। अब जहाँ एक तरफ आपने एक मुश्किल टाइम देखा है और अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप इस मुश्किल टाइम में से बाहर आ रहे हैं, तो साथ ही साथ आपका अपना पूरा फोकस जो है वो काम के हवाले से है, अपने काम को इम्प्रूव करने के हवाले से है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के हवाले से है। यहाँ पे नज़र ये आता है कि टॉरस जो हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक प्रीवियस रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, और चूँकि कोई ब्रेकअप हुआ है, शायद ये कमिटेड रिलेशनशिप था जिसका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। सो बिल्कुल ये मुमकिन है कि आपको फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी लाइफ के अंदर जो है वो महसूस हुई हो। मोर ओवर ये कि लोगों ने कुछ बातें भी ऐसी की हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन्स टेकिंग हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हो सकती हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए रिलेशनशिप में, जो आपके लिए एडवाइस है, पहली बात तो ये कि अपने आप को बंधा हुआ महसूस मत करें। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आपको लगे कि आपकी ऑप्शंस जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं। वो इसलिए ब्लॉक हो रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ हैं, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं वर्कaholic और आइसोलेशन। सो बहुत ज़्यादा आप काम में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से आप एक किस्म के आइसोलेटेड हो चुके हुए हैं। किसी भी नए शख्स को जानने के लिए उससे बात करना, मिलना ज़रूरी होता है,
और जब आप रिलेशनशिप में किसी के लिए किसी में इंटरेस्टेड हैं या रिलेशनशिप ही में इंटरेस्टेड हैं तो ज़ाहिरी बात है आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आपके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है शायद कि आप लोगों से मिलें। अगर आप किसी से मिलेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन किस तरह का है। और ख़ास तौर पे ये सूरत हाल जो है इस महीने के आखिर में रहने का इम्कान है। सो बेहतर ये होगा कि आप अपनी लुक आफ्टर जो है वो ख़ुद करना शुरू करें और ये सारी सिचुएशन जो है इसके बारे में ये बात समझ लें कि ये ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी और कोई जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि आज आप किसी से मिलें और फटाफट उससे रिलेशनशिप के लिए डिसाइड कर लें। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन आपको बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने काम को और नॉर्मल लाइफ को बैलेंस करें। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप में आप बैलेंस से बाहर आए हुए हैं बेसिकली। ओके जी, जहाँ तक करियर्स के हवाले से मामलात हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है जहाँ पे पैसों की शॉर्टेज हो गई हो पिछले कुछ अरसे के दौरान, और यही वो शॉर्टेज है जिसने आपको मजबूर कर दिया हो कि आप बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करें और जितने ज़्यादा आप पैसे जनरेट करने की कोशिशें कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट कर सकते हैं वो आप एफ़र्ट करें। लेकिन यहाँ पे इस महीने कुछ इस किस्म का मामला मौजूद है जहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको ये है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। फिर ये भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि शायद मैं सेल्फ़िश हो रहा हूँ जो ये अपॉर्चुनिटी चूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो दो ऑप्शंस हैं वो यकीनन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं और कभी कभार अपने आप को थोड़ा सा प्रेफर कर लेना बाकी लोगों के ऊपर कोई ऐसी बुरी बात ये नहीं होती है। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये हो सकता है कि ऐसी हो जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा वेट किया हो। सो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप ग्रेजुअली अपने आप को बिल्टअप करें। अपनी अगर कोई ख़ास काम है जिसके लिए आपको टाइम चाहिए है, ठीक है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन को, नॉर्मल जो इस काम के से हट के जो रूटीन है उसको आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करें ताकि आपके लिए टाइम निकल सके, ताकि आप, ये कोई आपकी इवन हॉबी भी हो सकती है जिसको आप टाइम देना चाह रहे हैं, कोई क्रिएटिव आपकी स्पार्क हो सकती है जिसको आप टाइम देना चाह रहे हैं। सो ग्रेजुअली यहाँ पे चीज़ों को चलाने की ज़रूरत है, लोगों के साथ ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यकीनन आपका काम जो है वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, लेकिन हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि काम का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ज़िंदगी से। जहाँ तक आपके लिए एडवाइस की बात है, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं आपके। ये पर्सनल इशू क्या हो सकता है? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप एक जिसको कहते हैं ना, आप अपने अंदर स्टेबिलिटी नहीं फ़ील करते, क्योंकि टॉरस जो है वो एक अर्थ साइन है और टॉरस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपने पाँव जो है वो ज़मीन के ऊपर जमे हुए महसूस करें, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी इस लिहाज से परेशान हो सकते हैं। सो कोई ना कोई एक मसला जो है वो बहरहाल इस महीने आपका हल हो जाएगा। दूसरी बात जो कही जा रही है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ नुकसान नहीं होने जा रहा। अगर आप ये परेशान हो रहे हैं कि भाई बस पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं होने जा रहा। आप जोन सी चीज़ आप चूज़ करना चाहते हैं, जोन सी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं, आप अपने खुल के दिल से लें। और जब भी लवर्स का कार्ड आता है तो हमेशा वो ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए जो जिसके लिए आपका दिल राज़ी है, ठीक है। लॉजिक को थोड़ा सा पीछे रख के दिल के फ़ैसले के ऊपर इस टाइम पे अमल करने की ज़रूरत है। और बाकी रही ये बात कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई सिचुएशन इस किस्म की वरीसम है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि इस पूरी सूरत हाल में से कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपका नुकसान हो और आप यकीनन ऐसी स्टेज के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे पिछले सारे चैप्टर्स ख़त्म होके कुछ ना कुछ नया जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि ये काम जो नया स्टार्ट होने जा रहा है इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगी
और आप ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपने एसेट्स को, अपने वैल्यूएबल्स को, अगर आप कोई डिवोर्सी खातून हैं तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करने की ज़रूरत होगी। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, अपनी ओपिनियन दीजिएगा रीडिंग के हवाले से जो मैंने बात की उसके बारे में। और जब तक नेक्स्ट रीडिंग मैं करती हूँ तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।